हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फार्मा बायो क्विज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको बायो के क्विज़ चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी हमारे चैनल पर फार्मा बायोलॉजी प्लस फार्मेसी से रिलेटेड क्विज़ आपको मिलते रहेंगे। शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ फाउंड इन एप्पल। जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेब में सबसे पहले मेलिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में मेलिक एसिड पाया जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टू विच फ्रूट कंटेन द अमाउंट ऑफ पोटेशियम, यानी कि जो किस फल में पोटेशियम की मात्रा होती है। तो पोटेशियम की मात्रा किस में होती है? बनाना, यानी कि केला में पोटेशियम की मात्रा होती है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो कौन हेल्प करता है? तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में पोटेशियम हेल्प करता है। जो भी हमारी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल हेल्प करता है? उसमें पोटेशियम मॉलिक्यूल हेल्प करता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसॉल्वेंट डेट्री फाइबर्स, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा आघूलनशील आहार रेशा का एक उदाहरण है? आघूलनशील आहार रेशा का एक उदाहरण है तो सेलुलोज होता है, वो आहार रेशा होता है और वो आघूलनशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट केस द मिड काउ डिसीज इन कैटल, यानी कि जो मवेशियाँ होती हैं, मवेशियों में मिड काउ रोग का कारण क्या बनता है? तो जो मवेशी होती हैं उसमें मिड काउ रोग होता है, वो बनता है मीट एंड बोन फीड से, यानी कि मांस और अस्थि चूर्ण भोजन से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मीट एंड बोन मीट फीड। अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोलॉजी होती है, माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, यानी कि जो माइकोलॉजी होती है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? जो माइकोलॉजी होती है वो फंजाई, यानी कि जो हमारे कवक होते हैं उनकी स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। और सातवां क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है, द कॉज ऑफ डायबिटीज़ इज, यानी कि जो डायबिटीज़ होती है, मधुमेह रोग होता है, वो किसके कारण होता है? जो मधुमेह रोग होता है वो हमारा इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी आ जाती है जब हमारे ब्लड में। तो इंसुलिन की कमी आने से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण में डायबिटीज़ हो जाता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर्म पल्सेस गेट, यानी कि जो दालें होती हैं जो हम रोज़ाना भोजन में खाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर कोई बता देगा कि दाल में प्रोटीन पाई जाती है। दाल में प्रोटीन पाई जाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नमा क्वेश्चन कह रहा है, इन विच प्रोटीन इज़ नॉट फाउंड, यानी कि इनमें से प्रोटीन नहीं पाई जाती है। कौन सी चीज़ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है? तो राइस में प्रोटीन नहीं पाई जाती है। राइस में प्रोटीन नहीं पाई जाती है। राइस में
कार्ब पाए जाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। राइस में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हैं, दाल में प्रोटीन पाई जाती हैं। जो हमारे यूपी और बिहार के लोग होते हैं वो ज़्यादातर दाल और चावल खाते हैं, तो उनका बैलेंस हो जाता है। दाल में प्रोटीन मिल जाती है, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, तो उनका वो कंबाइन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 क्वेश्चन कह रहा है बेरी डिसीजेस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि जो बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। जो बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग होता है वो विटामिन बी या विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ओके, तो निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे पहले हमें पहली पता होनी चाहिए कि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। जो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, वो होती है लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और लीवर एक हैवीएस्ट ग्लैंड भी होती है जिसका वजन भी सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारी मानव शरीर की सबसे दूसरी जो लार्जेस्ट बड़ी ग्लैंड है वो कौन सी होती है, वो होती है पेनक्रियास, अग्नाशय, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड मूव्स टू द, यानी कि जब मानव हृदय के बाएं नले यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब सिकुड़ता है तो रक्त किसकी तरफ प्रवाहित होता है। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल सा सरल और बहुत ही सरल, जिसने भी हार्ट को डीपली से पढ़ा है वो इसका आंसर दे सकता है बहुत ही आसानी से। हालांकि आंसर दे रखे हैं लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आंसर हमने दे रखा है, आपको पता होना चाहिए। तो जो आयोटा होता है, जिसको महाधमनी हिंदी में बोलते हैं, वो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, जब हमारा मान लीजिए ये हार्ट है, ये 4 चैम्बरों में बटा होता है। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो जो हमारा जो लेफ्ट, यहाँ पे किसकी बात की गई है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड O2 ब्लड, वो हमारा कहाँ जाएगा, वो हमारा आयोटा में जाएगा। ये है आयोटा, ये आयोटा की ब्रांचेस गई, ये इधर इसकी आर्टरी गई, इससे इधर गई, और जो पूरी होल ह्यूमन बॉडी को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा पहुंचाता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो आयोटा को ब्लड पहुंचाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ता है तो हमारा सारा ब्लड आयोटा में चला जाता है। आयोटा में ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड और पूरी ह्यूमन बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। कौन, आयोटा। आयोटा क्या है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड डज नॉट क्लोट, यानी कि ब्लड डज नॉट क्लोट इन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि किसकी प्रेजेंस में रक्त वाहियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हिपेरिन होता है, वो हमारी जो वेन होती हैं, मान लीजिए ये वेन है बहुत सारी, इसके अंदर ये ब्लड है, ये ब्लड है, वेन्स के अंदर ब्लड होता है, ये ब्लड
ब्लड है, वेन्स के अंदर ये ब्लड है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, कौन सा होता है? तो हिपेरिन नामक हिपेरिन जो होता है वो ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है, जो हमारी वेन्स के अंदर ब्लड होता है। और 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज हीमोफीलिया? हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज़ है, अनुवांशिक विकार है। ये एक जेनेटिक डिसीज़ है जो कि हमारे पुरखों में होती है, कभी ना कभी तो हमें भी हो सकती है, हालांकि ये बहुत कम होती है लेकिन ये हो जाती है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है हीमोफीलिया। लास्टवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्टवा क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो कि हमें ब्लड में लाल रंग प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन का एक ये फंक्शन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? आरबीसीज का एक मुख्य घटक है, एक मुख्य इम्पॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को लाल रक्त प्रोवाइड करता है और ये आरबीसीज का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वॉचिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आगे भी ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, बायोलॉजी से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड, तो बायो की बहुत सारी क्विज़ वीडियो आने वाली हैं आगे, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 100%। तो धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।